ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો। ચાલો આજે આપણે ધોરણ 5 માં વિષય હિન્દી પાઠ 13 સ્વચ્છતા पाठ 13 स्वच्छता खाना नंबर 91 पर स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य के स्वच्छता और स्वास्थ्य एक घनिष्ठ संबंध जोड़ाયેલો છે। स्वास्थ्य के अभाव में गंदगी फैलती है कि स्वच्छता होय एना कारणे गंदगी फैलाय छे। गंदगी रोगों की जड़ है कि गंदगी छे ये रोगों नो मूल छे। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्वास्थ्य पर ही कूड़ा डालें कि अत्यारे आपणे स्वच्छता ए संबंधित એટલે સ્વચ્છતાના સંબંધ માટે આપણે સતર્ક હંમેશા માટે સજાગ રહેવું જોઈએ અને જ્યાં કચરા પેટી મૂકેલી હોય ડસ્ટબિન મૂકેલું હોય ત્યાં જ આપણે કચરો નાખવો જોઈએ। સ્વચ્છ જગત તે જગત છે એ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ। સુંદર જગત કે સુંદર સરસ મજાનું હોવું જોઈએ। વિશ્વ કા નિર્માણ કરી શકते हैं કે તેનું આપણે નિર્માણ કરી શકીએ। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं कि તેની સાથે સાથે આપણે આપણું શરીર છે એ તંદુરસ્ત પણ રહી શકે છે। આપણે ગમે ત્યાં કચરો ઘરે પણ નાખતા નથી। ગમે ત્યાં બહાર જાય છે તો પણ આપણે ગમે ત્યાં કચરો ફેંકવો જોઈએ નહીં। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गया। ये एक दिवस की बात है। अजय ने मोहन પોતાના જન્મદિવસ ઉપર પોતે બોલાવ્યા છે। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियां की एक पुस्तक खरीदी कि मोहन ने भेट आपवा माटे कहानीનું एक पुस्तक છે એ ખરીદે છે પુસ્તક। उसे रंगीन कागज में लपेटा કે તે રંગીન કાગળોથી તેને પેક કરે છે અને અજયની ઘરે તે જાય છે। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गया कि जेवो मोहन अजयनी गलीमां प्रवेश करे छे तो त्यारे त्या उपरथी एक केळानी छाल छे छिलका એટલે કે છાલ નીચેથી પડે છે। छी छी कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। શું કહે છે? છી છી આ કેવી ખરાબ આદત છે કે રસ્તા ઉપર છાલ ફેંકવી। તો મોહનને મનમાં વિચાર આવે છે તો તે વિચાર કરે છે। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा।
छिलका એટલે છાલ તે ઉપાડે છે, હાથમાં લે છે અને આ બાજુ જુએ છે। कुछ ही दूरी पर एक कूड़ादान दिखाई दिया कि थोड़ी आगे दूर एक कचरा पेटी तेने देखाई छे। उसने छिलका उसमें डाल दिया कि ते छाल छे ते तेमा नाखी दे छे। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कि घणो बधो छे कचरो छे ई कचरा पेटीनी बहार फैलायेलो जोवा मळे छे। वहां मक्खियां भिनक रही थी कि ત્યાં आजूबाजू मक्खियां छे गणगण करे छे, बहुत बड़ी भेगी થઈ જાય છે और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी कि चारे तरफ गंदगी फैलाયેલી જોવા મળે છે। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नलियों में कूड़ेदान के कारण पानी रुका हुआ था। उसी पानी से बदबू आ रही थी कि थोड़े आगे ते जाय छे अने मोहनने बदबू आई, खराब वास आवे छे। तो तेणे जोयुं नलिया એટલે કે જે ભૂંગળાઓ હોય છે એમાં કચરો સળવાઈ જાય છે તેના કારણે પાણી જતું નથી, રોકાઈ ગયેલું જોવા મળે છે। ઉસી પાણી से बदबू आ रही कि તે પાણીની વાસ આવે છે। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वह अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ को पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उसने भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी बदबू, इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगरपालिका उसे साफ नहीं कराती? मोहन छे ए रुमाल पर नाक पर रुमाल राखे छे अने तेना मित्रना घरे पहोंचे छे। तो त्या अजय ने और भी कोई मित्र आए थे कि अजय छे तेना मित्र पण त्या घणा बधा आवेला छे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया कि मोहन ने अजयना जे माता पिता छे तेने पण ते मळावे छे। अजय की दादी जो बीमार थी कि अजयना दादी मां छे ए पण बीमार हता। मोहन उसने भी मिला कि मोहन छे एने पण मळे छे। मेज पर खाने की चीजें रखी थी। मेज એટલે टेबल કે ટેબલ ઉપર જમવાની વસ્તુઓ મૂકેલી છે जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी कि तेना ऊपर थोड़ी थोड़ी बारे माखियों आवे छे। मोहन ने अजय से कहा कि मोहन से ये अजय ने कहे छे, अजय तुम्हारे मोहल्ले में कितनी गंदगी क्यों है? अजय ने कहे छे मोहन कि तारा मोहल्लामां, मोहल्लो एटले शहेरी, कि तारा शहेरीमां आटली गंदगी केम छे? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती? के शू नगरपालिका तेने साफ नहीं कराती? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसलिए सफाई नहीं रहती। तो कहे छे कि अजयना मम्मी के बेटा नगरपालिकानी गाड़ी तो આવ્યા કરે છે અને જગ્યાએ ડસ્ટબિન કચરા પેટી પણ મૂકેલી છે, પણ ઘણા લોકો છે તેમાં કચરો નાખતા નથી। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते। सड़क એટલે રસ્તો કે તે કચરો છે એ રસ્તા ઉપર જ ફેંકી દે છે। इसीलिए सफाई नहीं रहती कि એટલા માટે સાફ સફાઈ રહેતી નથી, ચોખ્ખું રહેતું નથી। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है।
नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। कि दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई कि बीजा दिवसे शाळाए जाय छे अने मोहन छे तो तेना शिक्षकने ते बात बतावे छे, कहे छे। अध्यापक ने कहा कि शिक्षक कहे छे कि तू साचुं कहे छे मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। कि गंदगी छे ये घणा बधा रोगोनुं मूळ छे। नगर पालिका का काम नगरों को स्वच्छ रखना तो है। नगर पालिका નું કામ શું છે તો કે નગરોને શહેરોને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ છે, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। पण આપણે પણ नगर पालिका ની સહાય કરવી જોઈએ, મદદ થવું જોઈએ। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। कि चलो एक दिवस આપણે પણ અજયની શેરીમાં જઈએ અને સ્વયં એટલે આપણે બધા પોતે સફાઈનું કામ છે એ શરૂઆત કરીએ। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। કે રવિવારનો દિવસ હતો અને બધા અજયના મહોલ્લામાં અજયની શેરીમાં જાય છે। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। કે બધાના હાથમાં એક એક સાવરણી અને એક એક ટોપલી હતા। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। કે રસ્તા ઉપર કચરો વાળી અને બધો કચરો છે એ બધો કચરો ત્યાં ભેગો કરે છે। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। જે ગટરો હોય છે તો એ ગટરના જે ભૂંગળા હોય છે તેની સફાઈ કરે છે અને પાણી ત્યાંથી જતું રહે છે, પાણીનો રસ્તો ત્યાં કરે છે। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, वे घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। શું કહે છે કે ઉનમે મક્ખી મચ્છર મારને વાળી દવા, કે માખીઓ અને મચ્છરને જે મારવાની જે દવા આવે છે તે તેમાં નાખે છે। કૂડેદાન પર ઢક્કન રાખે, કે જે કચરા પેટી છે તેના ઉપર ઢાંકણું રાખે છે। मोहल्ले में रखने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। કે જે શેરીના જે બધા ઘરો છે એ બધા ઘરોમાંથી માણસો બહાર આવે છે અને તેને જોવા લાગે છે બધાને। बच्चों में बहुत उत्साह था। કે બાળકો છે તે ખૂબ જ આનંદિત હતા। કે देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। કે બધા સફાઈ કામ કરે છે તો આખી શેરી છે એ स्वच्छ થઈ જાય છે। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। કે જેના તે શિક્ષક છે એ બધા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવે છે, બધા ઘરના વ્યક્તિઓને સમજાવે છે કે કચરો છે એ આપણે કચરા પેટીમાં જ નાખવો જોઈએ। वे घर के आसपास सफाई रखे क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। કે તમે બધા છે એ ઘરની આસપાસ છે સ્વચ્છ રાખો, ચોખ્ખાઈ રાખો, સફાઈ કરો તો ગંદકી છે એનાથી જ રોગો ફેલાય છે। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें।
કે તે કહે છે, શું કહે છે કે મારી શાળાના જે બાળકો છે એ સપ્તાહ એટલે અઠવાડિયામાં એક દિવસ અહીંયા આવશે અને તમારી શેરી છે તેની સફાઈ કરશે। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें कि તમે પણ एक काम में तेरी मदद करजो। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। શું કહે છે એક વ્યક્તિ છે આગળ આવીને કહે છે કે નહીં નહીં, આ બાળકો છે એને હવે અહીંયા આવવાની જરૂર નથી, आवश्यकता नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। કે हम लोग કે અમે બધા સ્વયં એટલે પોતે કે અમે બધા પોતે શેરીને સ્વચ્છ રાખીશું। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे કે હવે તમે અહીંયા જ્યારે આવશો ત્યારે ચોકસાઈ જ હશે, ચોખ્ખું જ હશે, ક્યારે પણ કે ગંદકી જોવા મળશે નહીં। ચાલો બાળકો, સમજાઈ ગયું ને બધાને આ પાઠ? ચાલો અહીંયા પાઠ પૂરો થઈ છે આપણે।